दोस्तों, इस बरसात के सीजन में यानी कि अगस्त महीने में लगाई जाने वाली तमाम प्रकार की सब्जियों में से 4 सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती अगर आप इस अगस्त माह में करते हैं, अगस्त माह में सही समय पर अगर आपकी फसलों की बुआई हो जाती है तो बाकी सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई भी 1 एकड़ में इन सब्जियों की खेती से आप कर सकते हो अगर आप सही समय पर इनकी बुआई कर देते हो। और इन चारों सब्जियों की खेती वैसे तो हर कोई किसान भाई करना चाहता है, लेकिन सही समय पर नहीं लगाने की वजह से मंडी भाव तो उनको ठीक ठाक भले ही मिल जाए, लेकिन उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है। और अगर उत्पादन ठीक से मिल जाता है तो मंडी भाव ठीक से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर अब आप इन सब्जियों को लगाना चाहते हो तो बिल्कुल सही समय है इन सब्जियों की बुआई करने का। बाद में अगर आप इन सब्जियों के लगाने के बारे में सोचोगे तो बाद में कम से कम इस सीजन में तो आप इन सब्जियों को नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आगे फिर आपको ये उत्पादन नहीं देके जाएंगी। मंडी भाव तो काफी शानदार आपको दे जाएंगी। अगर आप 1 महीने बाद भी इन सब्जियों को लगाते हो तब भी मंडी भाव तो 100 से 150 रुपए केजी के आपको मिल सकते हैं, लेकिन उत्पादन फिर आपका डाउन रह सकता है। तो इसलिए अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कमाई वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो इन सब्जियों की खेती बताए गए समय पे करके जबरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस समय तक आपको इनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, लगाने का सही तरीका क्या है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं और कितना क्या नेट प्रॉफिट ये सब्जियां आपको देके जा सकती हैं, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इन चारों सब्जियों में सबसे पहले नंबर पर जो सब्जी फसल है ना, जो आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती है और सबसे अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है और सबसे ज्यादा कमाई आपको करके दे सकती है, तो वो है हरी मिर्ची की खेती। इसके बारे में थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको बता भी दिया था, लेकिन फिलहाल आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि अगर आप मिर्ची लगाना चाहते हैं, मिर्ची की फसल से अच्छी कमाई करना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन अगर आप मिर्ची की फसल से लेना चाहते हैं, तो ये अगस्त का महीना इस सीजन का आखिरी महीना है। उसके बाद आपको नवंबर दिसंबर में अगेती सब्जियों के दौरान आपको इसको लेना पड़ेगा। इस सीजन में यानी कि बरसात के सीजन में अब आप इसको बाद में नहीं लगा पाएंगे। और अगर लगाता है कोई किसान तो भले ही मंडी भाव आपको, हाँ मंडी भाव जबरदस्त मिल जाएंगे, लगभग 60-70 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, क्योंकि बाद में जाकर मिर्ची के मंडी भाव जो है वो और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं सर्दियों में। लेकिन उत्पादन जो है वो आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिर्ची की फसल से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको बाकी सब्जियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्पादन देती है। लगभग 4-6 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती रहती है। और अगर आप बेसल डोज में खाद उर्वरक थोड़ी सी ठीक मात्रा में डाल देते हैं, फर्टिगेशन समय समय पे करते रहते हैं और हाइब्रिड अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो लगभग 7-8 महीने तक भी ये आपको उत्पादन देके जा सकती है। तो जो फसल 7-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देती है, अंदाजा लगा लीजिए उसका उत्पादन आपको कितना मिल सकता है। मतलब सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है हरी मिर्ची की खेती। तो अगर आप इसको बाद में लगाते हैं, अगर आप मान लीजिए आप सितंबर माह में इसको लगाते हैं, 60 दिन में आपको इसकी तुड़ाई मिलती है, पहली तुड़ाई, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी तुड़ाई मिलेगी। तो नवंबर और दिसंबर फिर 2 ही हार्वेस्टिंग आप ले पाएंगे। मतलब 2 महीने तक ये आपको उत्पादन देगी। उसके बाद में इस पाले की वजह से ये खराब हो जाएगी और ज्यादा लंबे समय तक ये आपको उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो मंडी भाव तो देखिए आपको जबरदस्त मिल जाएंगे, भले ही आप सितंबर में इसकी खेती कर लीजिए। जो किसान भाई ज्यादा दिनों तक और ज्यादा उत्पादन लेना चाहें वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2 महीने तो आपको उत्पादन दे देंगी और दिसंबर माह में ये उत्पादन देंगी। तो दिसंबर माह में मिर्ची के जो मंडी भाव है ना, वो सबसे ज्यादा रहते हैं। बरसात के सीजन में और गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के सबसे ज्यादा मंडी भाव रहते हैं आपके नवंबर और दिसंबर माह में ही। यानी कि अक्टूबर माह में ही इनके भाव जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर माह से जो है शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, दिवाली का टाइम भी जो है वो भी आ जाता है। इस वजह से उस समय पे शादी ब्याह के सीजन की वजह से सभी प्रकार की
की सब्जियों में काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है और ये तेजी जो है बराबर रेगुलर जो है वो बनी रहती है, क्योंकि बाद में सर्दियों में बाकी जो आपकी गर्मियों वाली सब्जियां हैं या बरसात वाली सब्जियां हैं उनकी जो आवक है मंडियों में वो कम हो जाती है, क्योंकि उनका उत्पादन जो है वो काफी ज्यादा घट जाता है। इस वजह से मंडी भाव तो आपको हो सकता है 60-70 रुपए के आपको मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक आपको उत्पादन नहीं दे पाएगी। इस वजह से अगर आप मिर्ची की फसल से लंबे समय तक और जबरदस्त उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप अभी इसका जो है वो नर्सरी डाल दीजिए जल्दी करके। लेकिन अगर 15-20 अगस्त के बाद भी आप नर्सरी डालेंगे तो मैं मानता हूं थोड़ा सा आप लेट हैं, तो जल्दी करके आप नर्सरी डाल दें, भले ही आप कल ही इनकी नर्सरी डाल दीजिए। और सितंबर माह मतलब 10 सितंबर के आसपास अगर आपका प्लांटेशन हो जाएगा तब भी आप इससे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसका जो सीजन है अब लगाने का, जो क्लाइमेट है इसके लिए काफी ज्यादा अनुकूल है, काफी तेजी से ये ग्रो होगी, जल्दी उत्पादन देगी और जबरदस्त आपको उत्पादन देके जाएगी। मिर्ची की बुआई से पहले अगर लंबे समय तक आपको उत्पादन लेना है, जबरदस्त उत्पादन लेना है, तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जुताई शुरू करने से पहले डालें और उसके बाद में एक जुताई करें। हल्की सी गोबर की खाद को अच्छे से जमीन के अंदर मिक्स कर दें और उसके बाद में रोटावेटर से एक जुताई और करवा लें। हर जुताई के बीच में एक दो दिन का गैप रखें, धूप से उसको सूखने दें मिट्टी को। उसके बाद में रोटावेटर से जुताई करेंगे तो आपकी मिट्टी और खाद जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाएं, 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप प्लांटेशन करें। जिगजैग प्लांटेशन करें मतलब ड्रिप इरिगेशन की लाइन बीच में रखें और लाइन के दोनों तरफ बेड के दोनों किनारों पे आपको आमने सामने आपके प्लांट नहीं होने चाहिए, जिगजैग आपका प्लांटेशन होना चाहिए। और 4-4 फीट की दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपको अच्छे से मेंटेन रखना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं 3-3 फीट की दूरी पे भी इसके जो बेड है वो बना लेते हैं, लेकिन बाद में आपको मिर्ची में कई बार जो है खरपतवार वगैरह भी हो जाते हैं। मिर्ची में रख रखाव के लिए, स्प्रे वगैरह करने के लिए, तुड़ाई करने के लिए स्पेस आपके पास बाकी नहीं रहेगा और हवा वगैरह ठीक से पास नहीं होगी तो वायरस वगैरह के जो अटैक हैं वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस सीजन में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली अगली जो फसल है वो है टमाटर की खेती। इस समय पे आप टमाटर का प्लांटेशन भी कर सकते हैं और मैं कहूंगा कि अगर आप नर्सरी डालने के बजाय इस समय पे अगर प्लांटेशन करेंगे तो वो सबसे ज्यादा सही रहेगा। तो अगर आपको कहीं पे नर्सरी मिल जाती है आपके आसपास या आपने नर्सरी डाल रखी है तो बिना समय गवाए आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। सबसे सही समय है अच्छे मंडी भाव लेने के लिए और अच्छा उत्पादन लेने के लिए। मंडी भाव तो लास्ट में जाकर आपको 100-150 रुपए के आराम से इसके मिल जाएंगे, 60-70 रुपए के मिल जाते हैं, तब भी काफ़ी ज़बरदस्त कमाई की जा सकती है। लेकिन उस सीज़न में अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मंडी भाव रहते हैं उस समय पे। लेकिन अगर जो किसान भाई अब नर्सरी डालना चाहें उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा सोच विचार करके और उसके बाद में देखें, मतलब या फिर आप ऐसा करें कि थोड़े एरिया में इसको लगा लीजिए, क्योंकि नर्सरी डालेंगे तो मेरा ये मानना कि थोड़ा सा आप पे लेट हो जाएंगे। इसको प्लांटेशन होने के बाद में हार्वेस्टिंग पे आने पे लगभग 80 से 90 दिन का समय लग जाता है। मैक्सिमम आप 90 दिन का समय मान के चलिए, हो सकता है 75 से 80 दिन में भी हार्वेस्टिंग आ जाए अगर आपने अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, खाद उर्वरक काफ़ी अच्छी मात्रा में डाले हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व भी अगर आप देते रहते हैं तो हो सकता है आपकी हार्वेस्टिंग थोड़ी सी पहले आ जाए। लेकिन आप लेके चलिए कि ज़्यादा ये मान के चलिए कि हार्वेस्टिंग में जो है 3 महीने तक का समय लग सकता है। तो अगर आप सितंबर में इसके प्लांटेशन करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का समय आपका लग जाएगा, यानी कि नवंबर का आखिरी सप्ताह आ जाएगा। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी पहली तुड़ाई मिलेगी। लेकिन याद रखिए वो तुड़ाई आपकी सबसे ज़बरदस्त हो सकती है, सबसे ज़बरदस्त उत्पादन उस पहली ही तुड़ाई में आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसे एरिया भी देखे गए हैं जहां पे दिसंबर के पहले सप्ताह में ही पाले वगैरह गिर जाते हैं और ऐसा कई किसानों के साथ हो भी जाता है। रिस्क है लेकिन कमाई मोटी भी की जा सकती है। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, सुझाव मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार किसान भाई क्या करते हैं अपने एरिया का आगे का हिसाब किताब देखे बिना ही इसका जो है गलत समय पे प्लांटेशन कर देते हैं और जब तक आपकी टमाटर की जो फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आती है तब तक पाले की वजह से तैयार हुई फसल आपकी खराब हो जाती है। ऐसा कई किसानों के साथ हो भी जाता है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस वजह से अगर आप नर्सरी आपको मिल जाती है तो अगर आप प्लांटेशन कर देंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। या फिर अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो नर्सरी डालनी है, नर्सरी खरीद के नहीं लेना चाहता, तो आप जल्दी करके 1-2 दिन में इसका नर्सरी का जो है वो आप डाल दीजिए और उसके बाद में सितंबर के पहले सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाना चाहिए और नवंबर के 20-25 नवंबर तक आपकी पहली हार्वेस्टिंग जो है
वो हो जाएगी और उसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में भगवान ने चाहा, क्योंकि ज़्यादातर एरिया में जनवरी में पाले वगैरह गिरते हैं। देखिए, जब तक पाले नहीं गिरेंगे, जबरदस्त पाले वगैरह नहीं गिरते हैं, तब तक आपकी फसल खराब नहीं होती है, तब तक ज़्यादा प्रभावित आपकी फसल नहीं होगी, तब तक आपको उत्पादन इनका मिलता रहेगा। फ्रूटिंग तो देखिए पहले ही लग जाएगी, फ्रूटिंग का तो चक्कर ही नहीं पड़ेगा। नवंबर माह तक फ्रूट सेट होते रहते हैं। बात आती है टमाटर तैयार होने की। जो टमाटर तैयार आपके हो सकता है अगर पाले वगैरह नहीं गिरते हैं तो दिसंबर के मध्य तक भी आपको दूसरी तुड़ाई भी हो सकता है मिल जाए, या दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक भी मिल सकती है। सब क्लाइमेट का खेल है, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़े से एरिया में लगा के देख लीजिए, या टमाटर की नर्सरी आपको मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। टमाटर का आप प्लांटेशन कर दीजिए। हाइब्रिड बीज की तैयार की गई अगर नर्सरी आपको मिल जाती है तो आप ले लीजिए और उसका प्लांटेशन जो है 15 अगस्त से पहले पहले कर दीजिए। आप ये ना सोचें कि मैं आपको डरा रहा हूं कि आप नर्सरी डालेंगे तो आगे जाके पाले वगैरह गिर जाएंगे। सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है, तो आप सोच समझ के और उसके बाद में करें। लेकिन मंडी भाव के लिहाज से और उत्पादन के लिहाज से, सबसे ज्यादा मंडी भाव की मैं बात कर रहा हूं, मंडी भाव के लिहाज से यह जो समय है यह परफेक्ट समय है। और इसके बाद आप जो है टमाटर की खेती नहीं कर पाएंगे इस सीजन में, क्योंकि उसके बाद में गर्मियों के लिए आपको टमाटर लगाना पड़ेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह तक आपको टमाटर लगाना पड़ेगा, जिसकी हार्वेस्टिंग आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल में मिलेगी। तो इस सीजन में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब है फिलहाल आप लेट ना करें, जल्दी करके इसका प्लांटेशन कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है बैंगन की खेती। इस समय पे लगाए गए बैंगन के भी आपको काफी जबरदस्त मंडी भाव मिल सकते हैं। इस अगस्त माह में आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं, इसमें आपको उतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग काफी ज्यादा पहले आ जाती है, उत्पादन इसका काफी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन सही जो समय है वो है 15 सितंबर। 15 सितंबर से पहले पहले आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक होने जानी, मतलब कि प्लांटेशन आपका हो जाना चाहिए। 15 सितंबर के बाद में आप बैंगन की खेती भी इस सीजन में नहीं कर पाएंगे, मतलब बैंगन की खेती के लिए आगे समय नहीं बचेगा। लास्ट सीजन है, लास्ट समय है इसका। अगस्त में नर्सरी डालिए और 10-15 सितंबर के आसपास इसका प्लांटेशन कर दीजिए। या अगर नर्सरी आपने डाल रखी है तो अगस्त माह में इसका प्लांटेशन हो जाता है, वो इसके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगस्त में अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो सितंबर और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आपका इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और उत्पादन ऐसे समय पर मिलेगा जिस समय पे सब्जियों के मंडी भाव में सबसे ज्यादा उछाल देखा जाता है, सबसे ज्यादा मंडियों में डिमांड देखी जाती है। इस वजह से मंडी भाव भी इसके आपको उस समय पे काफी जबरदस्त मिल जाएंगे और उत्पादन भी इसका काफी जोरदार मिल जाएगा। दिसंबर तक लगातार ये आपको उत्पादन देता रहेगा। अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देता रहेगा। मिर्ची और टमाटर के बाद में बैंगन भी लंबे समय तक और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जियों में से एक है, तो बैंगन की खेती भी इस समय पे कर लीजिए। दोस्तों बैंगन भी मैंने आपको बताया लंबे समय तक आपको उत्पादन देने वाली फसल है, तो इसमें भी आपको खाद उर्वरकों का काफी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बुआई से पहले तैयारियां आपकी अच्छी होनी चाहिए। डीपली प्लोइंग भी इसमें होनी चाहिए, जो कि आपने गर्मियों में करवा ली होगी। और उसके बाद में लगभग 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें। 50 केजी डीएपी खाद का एक बैग डाल दीजिए आप। और उसके बाद में 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, 25 केजी यूरिया खाद, 10 केजी जिंक सल्फेट और 500 ग्राम कार्बनडाजिम जो फंगीसाइड आता है 50% वाला, वो ले लीजिए। और इसमें चाहे तो आप एसएसपी खाद भी डाल सकते हैं, लगभग 70 से 80 केजी 1 एकड़ में ये सारे खाद उर्वरक डाल के। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपको जो प्लांट है आपके उनका प्लांटेशन करना है। प्लास्टिक मल्च की बात करें तो चाहे तो इसकी खेती के लिए आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन प्लास्टिक मल्च का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लगा सकते हैं तो प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपकी फसल में रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी और उत्पादन भी काफी शानदार आपको मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है मूली की खेती। और मूली की खेती में भी अगर आपको जोरदार मंडी भाव लेने हैं, सबसे अच्छा कमाई अगर आपको मूली की फसल से करनी है, तो अब आपको इसकी खेती में भी ज़्यादा लेट नहीं करना है। अगर आप अगस्त माह के दौरान अगर मूली की बुआई आपकी हो जाती है, तब तो आपको इसके काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। और भाई अगर आप लेट करते हैं, अगस्त के बाद में अगर खेती करना चाहें, तो उत्पादन भले ही आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन मंडी भाव उतने ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर अच्छे और शानदार मंडी भाव आपको चाहिए, तो अब इसकी खेती का एकदम सही समय है। जो किसान भाई ज़्यादा अगेती मूली नहीं लगा पा रहे थे, वो अब इसकी खेती कर लीजिए। 15 अगस्त से पहले पहले अगर आप इसकी बुआई कर देंगे, तब भी आपको इसके काफ़ी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे। 15 से 20 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और कई बार इसके मंडी भाव जो है वो 20 से 25-30 रुपए तक भी चले जाते हैं अगस्त माह में लगाई गई मूली के। तो ये भी आपको अच्छी कमाई करके दे सकती है। अच्छी और शानदार हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन
सिलेक्शन करना है। सिजेंटा की आइवरी व्हाइट का सिलेक्शन कर लीजिए। एक जेंटेक्स की लॉन्ग व्हाइट के नाम से आती है, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। इस तरह से मूली की वैसे तो काफी सारी वैरायटियां हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाती है तो सिजेंटा की आइवरी व्हाइट जो वैरायटी आती है मूली की सबसे बेस्ट और शानदार वैरायटी है। मूली की क्वालिटी भी इसकी काफी शानदार आती है, ताकि मंडियों में इसकी डिमांड काफी अच्छी रहे और उत्पादन भी इसका काफी शानदार निकल के आता है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन करके मूली की फसल से भी जोरदार कमाई कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। अगर 15 से 20 अगस्त से पहले पहले अगर आप मूली की बुआई कर देते हैं, इस मौसम में मूली के जो प्लांट है वो आसानी से सर्वाइव कर लेंगे और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ज्यादा प्लांट भी आपके खराब नहीं होंगे, इस वजह से उत्पादन भी आपको ठीक मिल जाएगा इसका। दोस्तों, मूली की बुआई से पहले काफी ज्यादा सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी और विशेष तौर से खाद उर्वरकों पे ये आपको ज्यादा ध्यान देना। मतलब कि गोबर की जो खाद है वो सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छी क्वालिटी की और सीमित मात्रा में आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। लगभग 1 से 1.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो मूली की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में आपने गोबर की खाद डाल दी तब भी आपकी मूली की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ें वगैरह निकल आती हैं, आपकी मूली दुमुई भी हो सकती है, चारों तरफ इसके काफ़ी ज़्यादा जड़ें निकल आती हैं। इस वजह से मूली की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और मूली का जो कलर है वो भी प्रभावित हो जाता है अगर आप ज़्यादा गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं तो 1 से 1.5 ट्राली 1 एकड़ में सफिशिएंट है। अदरवाइज लास्ट सीजन में अगर आपने सब्जियां लगाई है और उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाली है और वहीं पर अगर आप मूली लगाना चाहते हैं तब आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 केजी डीएपी खाद डाल दीजिए और लगभग 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। पोटाश की इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और बाकी आपको और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक नहीं डालनी पड़ेगी। 500 ग्राम फंगीसाइड ले सकते हैं जो कार्बनडाजिम 50% आता है, या मैनकोजेब और कार्बनडाजिम आता है 12 और 63% में, यूपीएल का साफ आता है, वो आप ले लीजिए। ये फंगीसाइड जरूर ले लीजिए। बाकी और कोई ज़्यादा खर्चा इसमें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीपली प्लोइंग करवा लीजिए, मिट्टी पलटने वाले हल से डीपली प्लोइंग करवाइए और डीपली प्लोइंग होने के बाद में छिड़काव विधि से बीजों को छिटक दीजिए और ऊपर फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई कर दीजिए। अगर आप फव्वारा इरिगेशन से खेती कर रहे हैं, जो किसान भाई बेड बना के खेती कर रहे हैं, तो बेड बनाने की जो मशीन आपके एरिया में, उसमें बेड भी साथ ही बन जाते हैं और आपके बीजों की बुआई भी जो है वो साथ ही हो जाती है। अगर वो मशीन आपके एरिया में है तो मशीन से आप बुआई करवा सकते हैं। अगर आप बेड बना के खेती करें तो वो भी सही है, उससे भी आपका उत्पादन जो है काफ़ी शानदार निकलता है और उत्पादन की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलती है अगर आप बेड बना के खेती करना चाहते हैं। लेकिन जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से खेती करना चाहें तो बताए गए तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा कल्टिवेशन वगैरह भी आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही गहरी जुताई में आपका काम चल जाएगा और कोई ज़्यादा इसमें खर्चे वगैरह भी नहीं होते हैं। बीज का खर्चा होता है और जो बेसल डोज मैंने आपको बताया वो खर्चा होता है। बाकी सबसे कम खर्चे वाली फसल है, अगर आप लगाना चाहें तो अगस्त के मध्य तक आप इसकी बुआई कर लें अगर अच्छे मंडी भाव आपको लेने हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 4 सब्जी फसलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और चारों ऐसी फसलें बताई हैं जिनका समय सबसे ज़्यादा मैटर करता है अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। जो समय बताया है उस समय के दौरान अगर आप इन सभी सब्जियों की बुआई कर देंगे तो जोरदार प्रॉफिट की सारी सब्जियां आपको इस समय पर देके जा सकती हैं। काफी जबरदस्त कमाई इस सीजन में आप इन सभी सब्जियों की बुआई करके कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।